BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। संबोधक शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर वोटरों के बीच रखी अपनी बात। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं के लिए वकालत पेशा काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रूप से होती है। इसी समस्या का निदान करने की प्राथमिकता मेरी रहेगी। अगर मैं अगले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए विजयी होता हूं। उपरोक्त बातें अधिवक्ता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भावी अध्यक्ष के सशक्त दावेदार शंभू दास शुक्ला ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि मेरा कार्यकाल चाहे सचिव के रूप में हो या अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद रहा। मैंने कठोर परिश्रम किया और अधिवक्ताओं के लिए कार्य की मिसाल कायम की। जो कार्य अधूरा रह गया वो ये था कि युवा अधिवक्ता कैसे स्वावलंबी बने। उन्होंने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि उनके लिए मेरी योजना है कि आरंभिक 3 वर्ष तक बिना संघ के फंड का सहयोग लिए उनके खाते में 2000 रुपए जमा करना। ये रुपए कहाँ से आएंगे, इसके लिए मेरे प्रयास पास प्रारूप है जिसे मैं लागू करूंगा। यद्यपि मेरे विरोधी इसे मजाक के तौर पर लेते हैं, किंतु मैं जब पहली बार सचिव पद के लिए चुनाव मैदान में उतरा था तो मैंने पूर्व अधिवक्ताओं के लिए एयर कंडीशन मीटिंग हॉल, हाईटेक लाइब्रेरी, अल्पाहार आदि की बातें कही थी, जिसे मैं अपने आत्मबल और लगन से धरातल पर सच कर दिखाया। अगर मैं अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से संघ का अध्यक्ष निर्वाचित होता हूं, तो मैं प्रत्येक संघ सदस्य अधिवक्ता को मृत्यु लाभ के रूप में 3 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था करूंगा, जिसमें 1 लाख रुपया उन्हें अग्रिम दिया जाएगा, जिससे वो अपनी किसी भयंकर बीमारी आदि का इलाज कर सके, तथा शेष 2 लाख रुपए पूर्व के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। यदि अधिवक्ता अग्रिम रुपए 1 लाख बिना खर्च किए लौटा देते हैं तो अंतिम भुगतान के समय 3 लाख पूर्व के नियम के अनुसार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी हाईटेक की जाएगी। संघ में जो वकालतनामा, बॉन्ड आदि प्रपत्रों का वितरण किया जाता है उसे पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटरकृत किया जाएगा, ताकि धोखाधड़ी एवं गबन जैसे आरोपों से बचा जा सके। उन्होंने संघ के आय को बढ़ाने के लिए कई बातें कही। विदित रहे कि 26 जुलाई को अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों पर चुनाव की तिथि निर्धारित है, उसी दिन मतदान होगा। क्या मकसद है जो अधिवक्ता संघ में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर आप अध्यक्ष पद के लिए क्या कुछ? इस बार जो हमारे के यहाँ 24-26 चुनाव होने जा रहा है जिला अधिवक्ता संघ का, उस सत्र में मैं पुनः मेरा दूसरा बार होगा अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। इस बार मेरी यही इच्छा हुई कि एक ऐसा कुछ काम करें जो कहीं पूरे बिहार में नहीं है। तो उसके लिए मेरा पहला एजेंडा है कि मैं अपने न्यू कमर्स को 2000 रुपया 3 साल तक स्टाइपेंड देंगे। 2000 रुपया, और वह रुपया हमारे बाहर से रुपया नहीं होगा। उसके लिए मैंने व्रत लिया है कि एक अलग फंड क्रिएट करेंगे और उसी फंड से न्यू कमर्स को 3 साल तक, जब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो जा रहे हैं, उनको 2000 रुपया प्रतिमाह जो भी आएंगे नामांकन कराएंगे, और यह रुपया उसी को मिलेगा जो हमारे प्रैक्टिस में रहेंगे। ये नहीं कि नामांकन करके घर बैठ गए और 2000 रुपया मिलता रहे। तो इसलिए 2000 रुपया सभी को मिलेगा। दूसरी बात हमने रहा कि जो हमारे के यहाँ 1.5 लाख रुपया है, वह रुपया हम 3 लाख कर दिए। ये 3 लाख करने की ये इच्छा है कि 1 लाख रुपया हम लाइफ टाइम में देंगे, ताकि किसी को डॉक्टर कहता है कि साहब मेदांता जाइए, PGI जाइए, लिक्विड मनी हमारे के यहाँ हमारे ब्रदर्स को नहीं है। हम लोग ज़्यादा लोग 50% से अधिक लोग डेली कमाते हैं, हम लोग डेली खाते हैं, हम लोग को डेली वालों का ज़्यादा खर्चा होता है, इस उम्मीद में कि कल फिर मिल जाएगा। और डॉक्टर का कहा जाइए या PGI जाइए बॉम्बे, पैसा हमारे पास नहीं रहता है। तो हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपया क्यों नहीं अपने अकाउंट से चेक काट के 1200 दे दे। हमारे पास फंड काफ़ी है, पैसा है, तो 1 लाख लिक्विड मनी देंगे और 2 लाख रुपया हम मरणोपरांत देंगे। अगर कोई 1 लाख वापस कर देगा तो उसको 3 लाख दिया जाएगा। अगर नहीं वापस करेगा विदाउट इंटरेस्ट तो हम उसको 2 ही लाख देंगे। दूसरी बात, जो जूनियर्स हमारे हैं उनके लिए हमने सोचा है कि हमारी कैंटीन चल रही है, उन लोगों को कुछ अल्पाहार का भी व्यवस्था हमारे दिमाग में है, और बहुत दिनों से था, कर नहीं पाए थे, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम अपना समय दे दिए, पैसा दे दिए अपने भवन निर्माण में। इस बार सोचे कि एक और ऐसा चीज़ करें कि हर कलीग को होली में और ईद में एक एसोसिएशन से लिफाफा दिया जाए, ताकि उसमें कुछ पैसा जो मुद्रा हो, उस पैसे से
उसके पर्व पर उसको हेल्प हो सके। ये भी हमारी एक, चूँकि हम पहले ही कर सकते अपने सचिव हुए थे तो हमारी इच्छा थी, किंतु हम इतना न पैसे में मकाने में सारा पैसा झोंक दिए तो नहीं कर पाए थे। इसीलिए चूँकि हमारा टर्म लास्ट चांस है, 2 टर्म से अधिक नहीं होना है। हमारे जो भी पहले भी लोग हुए हैं 2-2 टर्म हुए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि यह कार्य कर दें, कुछ पुस्तक भी बढ़ा दें, अपने लाइब्रेरी को और हाईटेक करें। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारी है कि जो भी हमारे के यहाँ सेल हो रहा है वह हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, डेली का डेली सेल हर आदमी के मोबाइल में आ जाए। हम एक कंप्यूटर लेने जा रहे हैं सेल करने के लिए और एक प्रिंटिंग मशीन लेने जा रहे हैं। वकालतनामा में धांधली की हमको खबर मिल रही है कि 2 तरह का वकालतनामा छप रहा है। अगर हमारा प्रिंटिंग मशीन रहेगा तो उस पर नंबरिंग रहेगा, शाम तक हर मेंबर को पता लग जाएगा कि आज 500 बिका है, कल 300 बिका है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, अधिक से अधिक हमारे मेंबर लाभान्वित होंगे, बिहार में नहीं हमारा एगो नाम होगा। इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि एक बार अध्यक्ष हो जाऊँ और ताकि जो भी सचिव हमारा साथ आवें कदम में कदम मिला के हम लोग चलें। सर, जो आपने बताया कि कुछ गलत स्टाम्प छप रहे हैं, तो इसकी शिकायत किसी वरीय अधिकारी को पहले हमें उसमें संदर्भ में हमें साक्ष्य नहीं मिल पाया था। हम प्रयास किए, सोचे सचिव चुनाव के पहले हम सोचे कि इसमें पढ़ेंगे तो लोग होगा कि भाई ये द्वेष भावना से कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया, उसकी कार्रवाई नहीं की। किंतु हमारी छानबीन जारी है। हाँ, अभी भी हम कर रहे हैं कि 2 नंबर का अगर जहाँ वकालतनामा मिलेगा किसी केस में, किसी रिकॉर्ड में, उस पर हम FIR करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2013 से 15 तक आप महासचिव रह चुके हैं। हाँ। उस दौरान क्या कुछ आप कार्य किए थे? 2013 में हम आए तो सबसे पहले हम गए थे, एक बार हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का अधिवक्ता संघ लाइब्रेरी देखते हैं, तो हैदराबाद गए थे, वहाँ देखे तो हमको लगा कि वहाँ के हमको भी मौका मिले। तो 2013 में हम आए तो सबसे पहले चुनाव के 15 दिन के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, एक मीटिंग हॉल हमारे क्या बनना चाहिए। तो 13 में हमने बनाया, नींव डाला उसका, और दूसरे टर्म में उसको सुसज्जित करके उसका ओपनिंग हमने करा दिया, अपने मेंबर्स को हैंड ओवर कर दिया। सर, वर्तमान में आप अध्यक्ष थे। हाँ। 1 साल अध्यक्ष जब थे तो कौन कौन से कार्य जो है बाकी रह गए? हमारे अध्ययन यहाँ होने पर सबसे पहले हमने कहा था कि 20 रुपया में हर वकील को भोजन दिया जाएगा, तो वह कार्य हमने कैंटीन में कराया। सब्सिडी अपने पॉकेट से होटल वाले को 6 महीना तक दिया, किंतु दुर्भाग्यवश हमको एसोसिएशन से सब्सिडी में 1 नया पैसा हेल्प नहीं मिला, जिस कारण मुझे परेशानी हुई और वह कैंटीन वाला छोड़कर चला गया। किंतु बहुत सारे मेंबर्स जो खाना खाए हैं वह 20 रुपया में ही खाना खाते थे। और दूसरी बात, हमने 2-2 सेमिनार कराया, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोगों को बुलाया, 2-2 सेमिनार में अच्छे अच्छे टॉपिक पर चला। इस बार भी हम सोचे हैं कि हर 3 महीना पर यंग लड़कों को और बड़े बड़े विद्वान को बुलाकर हम अच्छे अच्छे विषय पर, लीगल विषय पर हम जो है कि नहीं सेमिनार कराया करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, कई बार एक एडवोकेट पर गोली चल जाती है या फिर कोर्ट परिसर में बम धमाके हो जाते हैं। इस तरह के सुरक्षा क्या मुहैया, क्या सोचा इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि है, इस संदर्भ में हमने स्वयं जाके डेरा पर SP साहब से मिला था, तो कहीं के देखिए हमारे के यहाँ तो आपके कैंपस में हम दिए हुए हैं, किंतु कुछ उन्हीं के पूर्व में जो कांड हुआ था उसी के करते हम लोगों ने जिला अधिवक्ता संघ का चारों तरफ से बाउंड्री करा दिया। अब आसान नहीं है कि हमारे कैंपस में कोई मर्डर करके निकल जाए, अब पहले वाली बात नहीं है, तो सुरक्षा पहले से हमारा काफ़ी तेज तर्रार हुआ है। एक सवाल ये है कि अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं है, विकास की दृष्टि को लेकर, तो सचिव के साथ कैसे तालमेल लगा ताकि आपका जो आप जीतने के बाद जो व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं इसको कैसे? जरा बंद करो इसको, बंद। देखिए, जहाँ तक है कोई भी सचिव आवे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जितने हमारे मेंबर खड़े हैं वो 10 में जितने में कोई भी हैं, मेरा दावा है कि हम हर के साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। पर्सनल, जहाँ किसी को पर्सनल गेन नहीं कर लालच हो, उसको हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। बार के हित के लिए अगर वह सचिव हमारे साथ चलेगा तो सामंजस्य हम लोगों में रहेगा।
अगर पर्सनल डाइवर्ट करेगा फंड को तब हमारे साथ थोड़ी दिक्कत होगी, हम उसमें कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। यही कारण था, हम जहाँ हमारी ट्यूनिंग नहीं हुई, हमारा काम नहीं हुआ। ताकि इस बार हमको उम्मीद है कि जो भी बच्चे आए, जो भी लोग आए, उनको हम समझा बुझा कर कि भाई सिवान को ले आइए मानस पटल पर। और जो जो सचिव हैं उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि आपका एजेंडा अच्छा है, ये जूनियर वाला हम लोग करेंगे, न्यू कमर्स को हम देंगे। और उन लोगों ने भी हमारे मैनिफेस्टो को देखने के बाद उन लोगों का मैनिफेस्टो हूबहू यही चीज़ मार्केट में आ गया। हमारा पंपलेट बंटने के बाद 2 दिन के बाद आ गया कि न्यू कॉमर्स को 2000 नहीं 5000 देंगे। हम 5 नहीं कर सकते हैं, कहे कि हम जो चीज़ क्रिएट किए हैं उससे हम 2000 दे देंगे, वही भगवान पूरा करें, बहुत काफ़ी है। उन लोगों ने नहीं कहा है कि हम 3 लाख नहीं 5 लाख करेंगे, हम 3 ही लाख का वादा कर रहे हैं। हम वही वादा करें जो निभा सकें। सर, कितने पद के लिए ये चुनाव होगा, चुनाव कब है, और क्या लगता है कि चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है? क्योंकि जब आपने 2 लाख कहा, उन्होंने 5 लाख कह दिया, 2 लाख कह दिया, जैसे आपने बताया, क्या लगता है कि अब चुनाव लड़ना कितना टफ हो गया है? अगर वादा आदमी पूरा करे तो टफ नहीं है, अब वादा से अधिक अगर कह दे तब तो दिक्कत है, वो जवान झूठा हो जाएगा। और हम लोग कोशिश यही करते हैं, जवान वही देते हैं जो मालिक हमारा पूरा कर दे, मालिक पूरा करता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जय इच्छा धरी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर सही इच्छा है तो परम पिता परमेश्वर अल्लाह रसूल भी हमें मदद करते हैं कि आदमी बंदा अच्छा है या सही काम कर रहा है, तो सही काम करने वालों के काम में कोई दिक्कत नहीं होती है। 26 को होने वाले चुनाव को लेकर जो लोग आपको वोट करेंगे या फिर जितने वोटर उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम लोग उन लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर उनका कॉन्सेंसस लागू करता है, अगर 2013 से लेकर आज तक हमारे काम पर उनको विश्वास हुआ है, तो हमको 1 टर्म और दें ताकि हम न्यू कमर्स को कर सकें 2000 और ये 3 लाख रुपया कर दें। सर, अधिवक्ताओं का अपना भवन है, कुछ रेंट पे भी दिया गया है, क्या लगता है उसको और डेवलप करने की जरूरत है? जो पैसा है अधिवक्ता फंड में और आ जाए तो हाँ, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। कहे कि पिछले टर्म में जब हम सेक्रेटरी थे, कितनी दुकानें हैं लमसम? हम 18 दुकान तो मैंने खुद बनाया था अपने रिजिम में। तो इस बार हम आए तो आय व्यय के रोज कहा गया कि काफ़ी हमने अपने रिजिम में किराएदारों पर 20 किता इविक्शन सूट फाइल किया था, और सारे इविक्शन सूट हमारे सेक्रेटरी पद से हटते ही उस सूट को लोगों ने विड्रॉ कर लिया, डिसमिस करा दिया। पुनः मैं सूट करूंगा, चूंकि किसी पास 86,000, 76,000, 65,000, तो जितने लोगों पास है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कैंटीन वाले हों, चाहे वो दुकान वाले हों। न्यायपूर्ण जो पैसा है हम सब बरामद करने के लिए अपने सचिव को कहेंगे कि साहब आप फिर से एक इविक्शन शूट कीजिए। और के विकास के लिए क्या लगता है कुछ और जो जमीन है, दुकानें बनाई जाएगी जिससे कि आय का स्रोत हो, तो विकास हो? आय का स्रोत हमारे दिमाग में बहुत चीज़ है, जो भी सचिव आएंगे उनसे हम डिस्कस करेंगे और उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि सिवान बार में अधिक से अधिक रेवेन्यू आवे। चुनाव कब होने वाला है? किस 26 इसी 26/7 को चुनाव है, 27 तारीख को काउंटिंग है। कितने पद के लिए? 20 पद के लिए? हाँ 20 लोग? हाँ। 20 पद। इस पर आपका क्या कहना है? कचहरी में जितने अधिवक्ता लोग बैठते हैं उनको बिजली नहीं मिलती है, उनके पास बिजली नहीं है। भीषण गर्मी में शेड के नीचे वो लोग बैठे रहते हैं, पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है, और शौचालय की व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं है, और अधिवक्ताओं की ये मूलभूत समस्या है जिस पे बार का अभी तक कोई ध्यान नहीं जाता है। देखिए, अभी जहाँ तक आपने कहा कि बार में अधिवक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करानी जरूरी है, तो इसका जीता जागता उदाहरण आप स्वयं हैं। आपने इलेक्शन के 10 रोज पर कहा था और मैं आपके पास मीटर कसवा दिया। सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि आप हमें पकड़ें, साथ ले चलें, सबके नाम से पेमेंट लोग करें, पेमेंट करें सबके नाम से अलग अलग 10 आदमी 15 आदमी 1 ठो मीटर ले ले, उसका अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। बिजली विभाग तो प्राइवेट हो गया, उसको पैसे की जरूरत है, पैसा देंगे, लाइन मिलेगा। लाइन दिलाने का काम हमारा रहा। सचिव पास मत जाइए, हमसे आइए, हम लेके चले, हम लाइन दिलाते हैं। सेकंड थिंग, बाथरूम के बारे में जहाँ तक आपने कहा, बाथरूम आप जहाँ बैठते हैं, श्रीकांत बाबू कबीर अहमद साहब न हुए, कबीर अहमद साहब ने हमसे कहा था अभी 1 हफ्ता पहले कि अध्यक्ष महोदय बाथरूम हम लोग का ओपन है। हम अपने जिला जज के बड़े आभारी हैं कि हम जिला जज को ले जाकर दिखाए
और जिस दिन दिखाया उसके दूसरे दिन जिला जज ने पूरे बाथरूम को कवर नया स्टील से सब कवर करा दिया। तो हम जिला जज को इसी के माध्यम से हम आभार प्रकट करते हैं कि दो चीज़ उनसे कहा और दोनों चीज़ उन्होंने इमीडिएट उसको एक्सिक्यूट करा दिया। सर क्या अपील करना चाहेंगे उन अधिवक्ताओं से, उस सम्मानित अधिवक्ताओं से जो वोटिंग करेंगे? हम अपने सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर वे हमारे कार्य से संतुष्ट हों और अगर हम कहीं किसी कोने से 2013 से लेके अब तक इंसान हो, कहीं ना कहीं इंसान से भी गलती हो जाती है, कोई चूक हुई हो, अगर किसी बात से हॉट टॉक हुआ हो तो उस सारी बातों को भुलाकर एक बार मुझे मौका आप दीजिए ताकि मैं यह जो न्यू कॉमर्स को कर दें और 3 लाख रुपया कर दें ताकि एक मैसेज जाए। सीवान बार में 1981 से प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को देखा है, लेकिन जो शुक्ला जी ने अपने रिजिम में काम किया है, हमारा ये अपना सोच है कि इनके मरने के बाद भी सैकड़ों साल बार एसोसिएशन में जो मेंबर आते रहेंगे वो याद करेंगे कि इन्होंने बार को फला उपलब्धियाँ दी हैं जिसमें आज बार हमारा संपन्न है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये करेंगे कि जो कर्मठ हमारा शुक्ला जी उम्मीदवार हैं और जो काम करने की इनकी शक्ति और क्षमता भगवान ने इनको दिया है वो लोग देखें और एक टर्म दें ताकि बार के प्रति जो ये चाहते हैं वो करके जाएं, वरना फिर किसी दूसरे से हमको तो उम्मीद नहीं। ठीक है, अपना पूरा परिचय बताइए। मैं इरशाद अहमद अधिवक्ता, सीवान बिहार न्यायालय सीवान। और एक बात और कहेंगे कि जो लोग दोबारा किसी पद पर आना चाहते हैं वो अपनी एक उपलब्धि अपने टेन्योर का बता दें तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। बताया जाए क्या लगता है अधिवक्ता संघ में जो चुनाव लड़ रहे हैं शुक्ला जी किस तरह से अब कार्य कर पाएंगे? देखिए, शुक्ला जी एक विजनरी व्यक्ति हैं। इनको हमारे संघ के सदस्यों द्वारा एक उपाधि भी प्रदान की गई, मालवीय जी नाम से इनको संबोधित किया गया, क्योंकि मालवीय जी ने एकदम नंगे पांव बिना किसी पैसे और किसी आर्थिक बैकग्राउंड के उन्होंने BHU का निर्माण कराया। उन्होंने ऐसा भी एक बार स्थिति आया कि एक कोई हैदराबाद निजाम थे, उन्होंने जूता दान दिया तो सर पर लेके चल दिए, कहे कि हमारे ये जूता निकलेगा कि हैदराबाद निजाम के द्वारा ये दान में दिया गया है। उसके बाद बुला करके उनके द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट दान दिया गया और आज हैदराबाद का वहाँ हॉस्टल भी है। तो शुक्ला जी का उनसे कम हम लोग आकलन नहीं करते हैं। वैसे जगहों से जाकर पैसा लाए जो कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो व्यक्ति कोई दान भी देता हो और देने का मन में रखता हो उस तरह का उत्साह। वो वैसे व्यक्ति को प्रोत्साहित किए और दान लाए। इस जो घोषणा पत्र जारी किए हैं इसमें मैंने इनसे क्वेश्चन भी किया। घोषणा पत्र सभी लोग जारी कर देंगे, कोई 5 लाख कर देगा, कोई 10 लाख कर देगा, लेकिन विजन नहीं होगा तो वह व्यक्ति कैसे लागू करेगा, वो कर नहीं पाएगा। इनके द्वारा जब मैंने पूछा कि आप 2 लाख रुपया जो न्यू कॉमर्स को देने के लिए कह रहे हैं 2000 पर मंथ, तो वो कैसे आप इसको सम्मति कर पाएंगे, कंप्लीट करेंगे। इनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास इस तरह की योजना है, हम फ्लाई लीफ बेचेंगे, वो अमाउंट बताए, सारे चीज़ों को अलग अलग बताए। बोले कि हमने जो भी फंड आज के डेट में रन कर रहा है उसको कहीं से छेड़छाड़ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम अलग से फंड तैयार करके देंगे। वो विजन है इनके पास, बाकी किसी के पास ऐसा विजन नहीं है। व्यक्ति जो है, कुछ व्यक्ति पद से सुशोभित होने के लिए खड़े होते हैं और पूर्व में जो बहुत लोग जो अभी इनके पैरेलल जो चुनाव लड़ रहे हैं सुशोभित होने के लिए ही खड़े हुए हैं। इनके कार्य में और वर्तमान में जो कार्य थे उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? इनके कार्य से हम नहीं, इनको तो उपाधि मिला हुआ है। उपाधि बता रहा है कि सारे लोग, मालवीय जी की उपाधि मिली हुई है। खुश नहीं है? काफ़ी इनसे हम संतुष्ट हैं। अभी तो रन कर रहे हैं। जो पहले इनके थे उनके कार्य से आप खुश नहीं? नहीं ना, कोई कार्य ही नहीं हुआ। 25,000 रुपया मिलता था अधिवक्ताओं को मरने के बाद, इनके रीजन में 1.5 लाख रुपया हुआ। और 25 नाम बोल दिए अपना। मेरा नाम सतेंद्र कुमार मिश्रा। हम यही अपील करना चाहते हैं कि शुक्ला जी पूर्व में काम किए हैं
हाईटेक लाइब्रेरी दिए हैं, फर्स्ट क्लास वातानुकूलित हॉल दिए हैं, एक खूब बढ़िया जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा स्वीकृति सिंह के द्वारा उद्घाटित किया हुआ वहाँ ये है बार है, बार की जगह उसके बाद से कैंटीन बना हुआ है और वहाँ 100 लोग अपना अवेल किए हुए हैं। लगता है कि अब भवन की कितनी आवश्यकता है के लिए बरसात के में कितनी परेशानी होती है अधिवक्ता? पहले पूर्व में जब हम लोग ज्वाइन किए थे शुरू में, वहाँ लाखों रुपया 26 जनवरी 15 अगस्त को टेंट और समियाना में लगता था, कुर्सी में लगा था, वहाँ सब बिलिंग सब बंद हो गया। अब सब लोग हॉल में बैठकर गरिमा तरीके से रहते हैं। को बैठने के लिए क्या लगता है कि भवन बननी चाहिए? हाँ, अधिवक्ताओं को लिए बैठने के लिए, चूँकि स्कैटर्ड जगह है, स्कैटर्ड कोर्ट है, एक जगह नहीं है, संघ भवन दूसरी जगह है और स्कैटर्ड कोर्ट हैं, इसलिए लोग आते हैं वो भीग जाते हैं, परेशान बिल्कुल। ये परेशानी है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था किए हुए हैं। सबको बैठने के लिए जगह है, जितने अधिवक्ता हैं सबको संघ भवन में जगह है, लेकिन चूंकि कोर्ट स्कैटर्ड है इसलिए वकील समुदाय जो है अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ तहाँ बैठते हैं। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। फंड जनरेट करेंगे लोग और काम करेंगे। इनके जो पूर्व में किए गए कार्य है उससे संतुष्ट होकर हम लोगों ने किया है, ताकि इनको फिर पुनः मौका मिलना चाहिए।